दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसकी चुनौतियां बहुत है। चुनौती इस तरीके से है कि सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक को साफ करने की ज़रूरत है। जो शराब की दुकानें खोल दी गई हैं उसको बंद कराने की ज़रूरत है। मोदी जी ने जो वादा किया था कि यमुना मैली हो गई है उसको साफ करने का है। तमाम वो विधायक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको इंक्वायरी कराने की है। सरकार का खजाना खाली हो गया है, उसके लिए पैसा की व्यवस्था करने की है। आपने कहा कि सरकार की वो सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, उसको लागू करने की है। और उससे महत्वपूर्ण बात ये कि दिल्ली सरकार के मातहत काम कर रहे लोगों को पिछले कई महीनों से ना तो सैलरी मिली है ना पेंशन, उसको सुचारू करने की है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको केंद्र के साथ साथ अपने लोकल निकाय की बात अगर करूं तो एनडीएमसी और एमसीडी के अधिकारियों से मिलकर एक ऐसी योजना बनाने की ज़रूरत है जिससे दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं हो। अवैध निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लगता है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए क्योंकि बिल्डर माफिया सक्रिय है। बिल्डर माफियाओं का राज था। बहुत सारे विधायक बिल्डर माफियाओं से साठगांठ के चक्कर में जेल चले गए। केजरीवाल जी खुद जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, सत्येंद्र जैन जेल चले गए, उनके तमाम विधायक अमानतुल्ला, ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग जेल गए और जेल से अब बाहर आ गए। अब बात आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व के संकट की है कि अगर वो भ्रष्टाचार के आरोपों से बाहर नहीं निकलते हैं तो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर बन के आई थी वो समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस एक तरीके से रिवाइवल तो उसका अभी संभव नहीं है, लेकिन रिवाइवल मोड में है। उनका वोट परसेंटेज 2 से 3% बढ़ा है। इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद उसमें अभी संभावना है कि कांग्रेस आने वाले दिन में कुछ और बेहतर करे। लेकिन दिल्ली जो कि एक देश की राजधानी है और इसमें कहते हैं कि पूरे भारत की छवि देखने को मिलती है। तमाम वो लोग हैं जिनको उन सुविधाओं की यहाँ पर ज़रूरत है, जो यहाँ पे मजदूरी करने आए और गरीबी से जूझते हुए आके दिल्ली में दमक गए। उनको रोज़गार मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, फ्री शिक्षा मिले, ये मुहैया कराने की जिम्मेदारी दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री है उसको करना होगा। ऐसे में यह भी देखना होगा कि जनता के बीच कोई रोष ना पैदा हो, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार इस बात से बेहद खफा है कि आप टैक्स उनसे लेते हैं और उनकी सारी सुविधाएं जाके गरीबों में बांट देते हैं। उन गरीबों में जो ना तो काम करना चाहते हैं ना मजदूरी करना चाहते हैं, हाँ वो हर सुविधा पे अपना हक जनाना चाहते हैं। तो एक सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है दिल्ली में। वो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा और जो भी उनके 6 मंत्री बनेंगे उन्हें दिन रात एक करके काम करना होगा। साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत होगी कि एलजी से समन्वय बने। यहीं पे प्रधानमंत्री रहते हैं, यहीं पे गृह मंत्री रहते हैं, तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप कुछ भी उल्टे सीधे फैसले लेंगे तो सुबह शाम हर समय डांट पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री की चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन देखिए कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो किस तरीके से काम करेगा।